हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हब पे। दोस्तों, अपन ने फर्स्ट टॉपिक जो आपका फूड एंड ह्यूमन हेल्थ है उसको स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन वो पढ़ाया था। और दोस्तों, उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट आपके पोषक पदार्थ है विटामिन, उसको अपन ने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं उनमें अपने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उसके बारे में दोस्तों में अपन ने पढ़ाई की थी। दोस्तों, आज अपन वाटर सोल्यूबल जो आपके विटामिन बी है, विटामिन सी है, उनके बारे में दोस्तों आज अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो आपके टॉपिक चल रहा था, दोस्तों इसमें मैंने आपको फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन्स पढ़ाए थे। आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों जो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होता है, एक तो दोस्तों आपके विटामिन बी होता है और एक दोस्तों विटामिन सी होता है। ये दोनों दोस्तों आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसके याद करने की भी बताया था कि जो आपके वाटर का फर्स्ट जो मीनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो W होता है और BC जो आपके घुलनशील विटामिन है वो B और C है। तो मैंने आपको बताया था WBC आपको पता हो तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती है अपनी बॉडी के अंदर, उसके अंतर्गत आप दोस्तों इसको याद रख सकते हो, वाइट ब्लड सेल्स के अंतर्गत कि WBC, W जो होता है ना वो वाटर सोल्यूबल और BC यानी B, विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। अब दोस्तों अपन बात करेंगे जो जल में घुलनशील विटामिन है B और C के बारे में। तो चलिए दोस्तों एक एक विटामिन अपन पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने फैट सोल्यूबल विटामिन, आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप फैट सोल्यूबल विटामिन जो अपनी पहले क्लास हुई थी वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अपन पहले पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। दोस्तों जो भी जितने भी विटामिन होते हैं उनमें अपनी बॉडी में उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल विटामिन सी का होता है, क्योंकि दोस्तों एक तो विटामिन सी अपने शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। इसके अलावा भी विटामिन सी जो होता है उसको एक तो दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसका कोई भी जंतु स्रोत नहीं है, अर्थात जंतु स्रोत नहीं है। विटामिन सी को किसी भी जंतु के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश नहीं करवाया जा सकता। अब देखिए दोस्तों विटामिन सी के बारे में, जैसे मैंने आपको फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ाए थे उनमें मैंने आपको उनकी 4 प्रॉपर्टी जो होती है उनके बेस पे पढ़ाया था। इसको भी दोस्तों अपन वैसे ही पढ़ेंगे। उसमें दोस्तों पहले विटामिन सी जो होता है उसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी जाएगी उसमें अपन लेंगे केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो दोस्तों जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये दोस्तों इसका केमिकल नेम होता है विटामिन सी का। अब देखिए दोस्तों अगर अपन बात करें सेकंड नंबर पे जो इसकी अपन प्रॉपर्टीज पहले के विटामिन में लेते थे वो थे स्रोत, कि कौन कौन से स्रोत है जिनके द्वारा हम विटामिन सी को अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों जैसा कि अभी आपको बताया कि विटामिन सी का कोई भी जंतु स्रोत नहीं है, किसी भी जंतु के माध्यम से अपन विटामिन सी को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करवा सकते। तो दोस्तों देखिए इसके सबसे जो दोस्तों जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों वो है आपका आंवला, एक आपका नींबू,
एक है आपका संतरा, एक है दोस्तों आपका टमाटर, एक है दोस्तों आपका मिर्च आदि में दोस्तों ये पाया जाता है। और अगर बात करें कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो दोस्तों आंवला जो होता है उसमें दोस्तों विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये दोस्तों इनको देख के आप समझ रहे होंगे कि जो आंवला है, नींबू है, संतरा है, टमाटर है, मिर्च है, ये पादप है, कोई भी जंतु स्रोत नहीं है। और ये इनकी एक विशेषता कि ये सभी खट्टे हैं। तो दोस्तों अपन बोल सकते हैं कि जो आपका विटामिन सी है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, क्योंकि आंवला भी खट्टा होता है, नींबू, संतरा, टमाटर, मिर्च और जो भी अन्य इसके स्रोत होते हैं विटामिन सी के वो सभी खट्टे होते हैं। तो दोस्तों विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर विटामिन सी की बात करें कि अपने भारत में, इंडिया में विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस के रूप में यूज किया जाता है, तो दोस्तों जो आपकी मिर्च है ना दोस्तों, विटामिन सी का भारत में सर्वाधिक यूज मिर्च के रूप में ग्रहण किया जाता है। भोजन के रूप में मिर्च का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज जिसमें अपन ने स्रोत पढ़ा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में मैंने इसका केमिकल नेम बताया। अब देखिए दोस्तों, इसका जो तीसरी प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ते थे पहले के उसके हिसाब से इसको देखें तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जाएगी कि विटामिन सी की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अर्थात अपने शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग होंगे। तो दोस्तों इसका इफेक्ट सर्वाधिक जिस पे पड़ता है तो दोस्तों उस रोग का नाम है स्कर्वी। अभी स्कर्वी क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो दोस्तों जो आपके मसूड़े होते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के मसूड़ों में सूजन आ रही है, उसके मसूड़ों से रक्त बह रहा है। तो दोस्तों मसूड़ों में जो सूजन आती है, रक्त आता है, वो दोस्तों इसी रोग के लक्षण है। अर्थात स्कर्वी रोग होता है उसमें मसूड़ों में रक्त प्रवाहित होता है। मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों में रक्त आना, ये दोस्तों इस रोग के लक्षण है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। अब ये था इसकी कमी से रोग। अब दोस्तों अगर अपन बात करें कि विटामिन सी की प्रॉपर्टी जो अपन ने फोर्थ अपने इसका वो आएगा, वो प्रॉपर्टी जो उसकी विशेषता है कि अदर जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके अलग कौन कौन से गुण हैं। तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि जो विटामिन सी होता है ना दोस्तों, उसकी अपने शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रूल होता है दोस्तों मानव शरीर में इसका। तो अगर दोस्तों बात करें तो मैंने एक तो बताया कि ये विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत नहीं है। जंतु स्रोत नहीं है, इसका मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि किसी भी जंतु के द्वारा विटामिन सी को अपने शरीर में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अब दूसरी नंबर की इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है ना दोस्तों, वो है कि दोस्तों अपन भोजन बनाते हैं, कभी कभी अपन भोजन को गर्म करते हैं। तो भोजन को जब गर्म करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसमें जो विटामिन्स होते हैं ना वो समाप्त हो जाते हैं। और अगर अपन बात करें कि जो विटामिन भोजन को गर्म करने पर समाप्त हो रहे हैं, उनमें भी अगर अपन बात करें सबसे पहले कौन सा विटामिन समाप्त होता है, तो दोस्तों ये आपके विटामिन सी जो होता है ना, वो भोजन को गर्म करने पर उसमें से नष्ट हो जाता है। तो भोजन को गर्म करने पर
विटामिन नष्ट होते हैं वह विटामिन में भी विटामिन सी सबसे पहले नष्ट होता है या समाप्त होता है, या इसकी जो मात्रा उस फल भोजन में पाई जाती है वो खत्म हो जाती है, नष्ट होता है। तो इसकी दो इम्पोर्टेंट विशेषताएं अपन ने पढ़ी। विटामिन सी का कोई भी जंतु स्रोत नहीं है, और भोजन को जब गर्म करते हैं ना दोस्तों तो उसमें विटामिन नष्ट हो रहे हैं, और उन विटामिन में भी दोस्तों विटामिन सी है ना वो सबसे पहले नष्ट होता है। एक विशेषता दोस्तों इसकी मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन सी होता है ना वो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका दोस्तों एक अपवाद है, और वो अपवाद है दोस्तों ऊँटनी का दूध। ऊँटनी के दूध में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने कभी अगर ऊँटनी के दूध को टेस्ट किया हो तो दोस्तों उसका स्वाद खट्टा खट्टा होता है, वो इसी कारण दोस्तों उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों अगर इसकी तीसरी नंबर विशेष प्रॉपर्टीज या विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों इसकी तीसरी नंबर की जो विशेषताएं होती है वो है विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको इसका बताया, इसका भी दोस्तों एक अपवाद है, और वो अपवाद देखिए दोस्तों वो है ऊँटनी का दूध। मीन्स आप समझ गए होंगे कि अपवाद है, इसका मतलब ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ये था दोस्तों आपके विटामिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों ह्यूमन बॉडी में, जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में अपन ने पढ़ा, केमिकल नेम पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसका कमी से होने वाला रोग पढ़ा, इसके स्रोत पढ़े कि किन किन स्रोतों से विटामिन सी को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों जो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो उसमें विटामिन सी हो गया। अब दोस्तों उसका बचा है विटामिन बी। अब देखिए दोस्तों विटामिन बी, अब देखिए दोस्तों जो विटामिन बी है दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। अगर यदि आपको पूछ ले कि कौन सा विटामिन है जो कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है तो विटामिन बी दोस्तों कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाने से इसका मतलब है दोस्तों कि इसके विटामिन के अनेक रूप होते हैं। विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 होता है। ऐसे दोस्तों इसके अलग अलग पार्ट में ये अलग अलग पाया जाता है। इसी कारण दोस्तों इसे अपन कॉम्प्लेक्स विटामिन बोल सकते हैं कि विटामिन बी है ना जो दोस्तों आपके कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ये दोस्तों इसकी अलग गुण हो गया। अब दोस्तों विटामिन बी के अंतर्गत अपन B1 पढ़ेंगे, B2 पढ़ेंगे, B3 पढ़ेंगे। जो भी विटामिन बी में जो कॉम्प्लेक्स में जो जो विटामिन आते हैं दोस्तों उसके बारे में अपन एक एक करके स्टडी करेंगे। तो दोस्तों देखिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 दोस्तों अगर मैं इससे पहले आपको बताऊं कि जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है दोस्तों उसका एक इनका जो स्रोत होता है ना दोस्तों, इनका सभी का स्रोत दोस्तों सेम होता है। सबका स्रोत एक ही रहेगा।
मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो भी इसके स्रोत होते हैं ना विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के, जितने भी विटामिन बी है, B2 है, B3 है, B4 है, B6 है, B12 है, तो दोस्तों इनके स्रोत सभी के सेम होते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक तो ये दूध में पाए जाते हैं, एक ये घी में पाए जाते हैं, एक तेल है, एक आपके मांस हो गया, एक दोस्तों आपके अंडे हो गए, ETC। दोस्तों ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि विटामिन के जितने भी कॉम्प्लेक्स आएंगे ना, यानी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सों में जितने भी विटामिन आएंगे ना दोस्तों, वो सभी के अंतर्गत यही उनके स्रोत है। जैसे विटामिन B1 का स्रोत पूछे तो भी ये आएंगे, विटामिन B2 का स्रोत तो भी ये आएंगे, विटामिन B3 B4 किसी का भी स्रोत दोस्तों यही आएंगे। उनमें कुछ जैसे हरी सब्जी जुड़ जाती है किसी में, तो वो दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि दूध, घी, तेल, मांस, अंडे, इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिनों का स्रोत यही है। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन एक एक करके विटामिन बी के बारे में, कि विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है उनमें कौन कौन से विटामिन आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के, उनके बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के अंदर से दोस्तों आपके क्वेश्चन आता है, कभी उनके बाद क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, अपन पहले पढ़ेंगे विटामिन B1। अब इसका अगर अपन बात करें कि रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन B1 की का, तो देखिए दोस्तों, जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो गया दोस्तों। अगर दूसरे नंबर पे इसके स्रोत की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि घी, तेल, दूध, मांस, अंडे, इनके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उनके स्रोत होंगे। दूसरे नंबर पे इसकी अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसकी कमी से जो रोग होगा उसकी बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसकी कमी से जो रोग होता है ना, वो होता है बेरी। ये दोस्तों विटामिन B1 की कमी से रोग होता है। दोस्तों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों जो बेरी है उसके बारे में थोड़ा दोस्तों विस्तृत चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेरी क्या होता है, रोग इसमें होता क्या है। तो अगर अपन बात करें कि बेरी क्या होता है, दोस्तों जो बेरी होता है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ अगर अपन बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चल नहीं सकता। कभी कभी पूछ ले एग्जाम में कि बेरी है उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है चल नहीं सकता। अब देखिए दोस्तों, बेरी जो रोग है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो आपके हार्ट होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। उसकी हृदय धड़कन जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। आपके शरीर में यानी संतुलन होता है वो बनना असंभव हो जाता है। अगर दोस्तों आपके मांसपेशियाँ है, नस होती है, उनमें तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। अब ये दोस्तों जो बेरी है ना दोस्तों, ये आपके दो टाइप का होता है। पहला दोस्तों आपके होता है वेट बेरी। एक होता है दोस्तों आपके ड्राई बेरी। अब दोस्तों अगर अपन वेट बेरी है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो आपके हार्ट होता है वो उसकी धड़कनें कम हो जाएगी, आपके शरीर में असंतुलन हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों मैंने आपके यहाँ पे हार्ट लिखा है, अब आपको पता है हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, तो वेट बेरी अगर होगा तो आपको हार्ट से समझ में आएगा कि जो आपके हार्ट को दिल बोलते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ इफेक्ट होगा, शरीर में असंतुलन होगा।
अब दोस्तों अगर आपके ड्राई बेरी बेरी की बात करें तो दोस्तों इसमें जो आपकी मसल्स होती है ना, जिसे आप मांसपेशी बोलते हैं, तो दोस्तों मांसपेशियां और जो नसें होती है ना आपके शरीर पे, तो दोस्तों ये नसों पर सर्वाधिक इफेक्टेबल होता है ड्राई बेरी बेरी, मांसपेशियों पे और नसों पे। दोस्तों अगर मांसपेशियों के बारे में एक विशेष बात बताएं तो जो आपके स्केलेटन सिस्टम आता है जिसके अंतर्गत आपके बोन्स आती है शरीर ह्यूमन बॉडी की, तो दोस्तों जो अगर आप कहीं किसी से पूछे तो वो बताएगा कि स्केलेटन सिस्टम में जो ह्यूमन बोन्स होती है, हड्डी होती है, वो दोस्तों आपके चलने के लिए गति जो आपकी करते हैं, यानी आप यहाँ से वहाँ चले गए, मूवमेंट जो होता है आपके शरीर में, उनके लिए जो बोन्स होती है वो उत्तरदायी होता है। लेकिन दोस्तों बोन्स आपके ह्यूमन बॉडी की गति के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, जो आपके मसल्स मांसपेशियाँ होती है ना, उन्हीं के कारण दोस्तों आप गति कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि शरीर की गति किसके द्वारा होती है, तो दोस्तों ये मांसपेशियों के द्वारा होती है। तो ये दोस्तों आपके बेरी बेरी था, इसमें मैंने आपको बताया वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी। अब देखिए दोस्तों B1 आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन B2 की। विटामिन B2, तो दोस्तों देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। केमिकल नेम जिसे आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। दोस्तों कई जगह आपको NCERT की अकॉर्डिंग देखें तो NCERT में दोस्तों इसका नाम लिखा है राइबोफ्लेविनोसिस। तो दोनों दोस्तों सेम चीज़ है, राइबोफ्लेवोनिसिस, दोनों दोस्तों विटामिन B2 के नाम है। ये आपको NCERT में मिलेगा, कई जगह आपको राइबोफ्लेविन भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन B2 की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अगर अपन बात करें विटामिन B2 की कमी से रोग, तो दोस्तों जो विटामिन B2 है ना दोस्तों, तो अगर इसके शरीर में आपकी बॉडी में विटामिन B2 की कमी होगी तो आपके जो फेस होता है, मुंह होता है, उस पर दोस्तों विटामिन B2 इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव मुंह पे पड़ता है। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें कि इसकी कमी से दो रोग होते हैं दोस्तों, एक होता है किलोसिस, दूसरा होता है ग्लोसाइटोसिस। अब आपने दोस्तों कभी किसी व्यक्ति के अगर ने देखा हो कि जो होंठ होते हैं वो फटते हुए होते हैं, कभी किसी के होंठ पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, तो दोस्तों होठों का फटना, होठों का सफ़ेद होना, और तो वो दोस्तों रोग होता है, वो होता है किलोसिस रोग आपके। और अगर दोस्तों आप बात करें ग्लोसाइटोसिस, तो दोस्तों ने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति की जीभ संक्रमित हो जाती है, तो जीभ का संक्रमित होना जिस रोग का लक्षण है दोस्तों वो है आपका ग्लोसाइटोसिस। तो इसको होठों का फटना व सफ़ेद होना, इसमें दोस्तों आपके जीभ संक्रमित होती है। ये था दोस्तों आपके विटामिन B2। अब दोस्तों अगर इसकी विशेषता की बात करें तो दोस्तों इसकी एक विशेषता होती है कि जो आपके ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो उनका जो उत्सर्जन में भी विटामिन B2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी
अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक। ये दोस्तों केवल सहायता करता है। इसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि जो विटामिन बी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन विटामिन B2 करता है। ओनली ये दोस्तों इनकी कुछ हेल्प करता है कि उनको शरीर से बाहर निकालने में कुछ सहायता प्रदान करता है। ये था दोस्तों आपके विटामिन B2। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो देखिए दोस्तों विटामिन B3। अब दोस्तों विटामिन B3 में पहले इसका रासायनिक नाम देखते हैं। तो दोस्तों जो आपके विटामिन B3 होता है उसका नाम होता है नियासिन। या इसे ही आप बोल सकते हैं निकोटेनिक एसिड। निकोटेनिक अम्ल, ये दोस्तों इसका केमिकल नेम हो गया। अगर अपन इसकी चर्चा करें कि इसकी कमी से रोग, तो वो देखिए दोस्तों तो दोस्तों जो आपके विटामिन B3 है इसकी कमी से दोस्तों आपके पेलेग्रा रोग होता है। तो दोस्तों आपके जो पेलेग्रा रोग है इसको दोस्तों एक बात ध्यान रखना 3D रोग कहते हैं। कई जगह आपको 4D भी मिल सकता है तो इसे 4D रोग भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है 3D, इसको 3D रोग भी कहते हैं। अब दोस्तों इसको 3D रोग क्यों कहते हैं कि जो पेलेग्रा रोग है इसके अंतर्गत 3 रोग होते हैं, 3 डिजीज होती है, इसके कारण दोस्तों इसको 3D रोग कहते हैं। अब देखिए 3 डिजीज होती है तो वो 3 डिजीज कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों ऊपर लिख देते हैं दोस्तों जिससे आपको अच्छी तरह दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब लिखते हैं अपन जो ये 3D डिजीज होती है पेलेग्रा के अंतर्गत वो कौन कौन सी होती है। थ्री डिजीज या 3 डिजीज। अब वो 3 डिजीज देखिए दोस्तों कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों जो आपके फर्स्ट जो डिजीज है जो पेलेग्रा के अंतर्गत होती है वो होती है दोस्तों आपके डर्मेटाइटिस। सेकेंड डिजीज की अगर दोस्तों अपन बात करें तो वो है डिमेंशिया। थर्ड जो डिजीज होती है वो होती है डायरिया। ये दोस्तों पेलेग्रा की जो 3D जो इसे बोलते हैं इनके अंतर्गत कहते हैं। अगर कहीं कहीं आपको 4D लिखा हुआ दिखे दोस्तों, एक मिनट, अगर दोस्तों आपको कि 4D मिले तो 4D जो चौथी जो डिजीज होती है ना दोस्तों वो डेथ होती है, अर्थात मृत्यु ही होती है लास्ट में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया। अब इनमें क्या होता है दोस्तों, जो डर्मेंशिया दोस्तों, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया,
जो दोस्तों डर्मेटाइटिस है, इसके कारण दोस्तों आपकी त्वचा शुष्क होगी। डिमेंशिया में मंदबुद्धि होगी। और जो डायरिया है दोस्तों, इसमें आपके दस्त होंगे। तो ये दोस्तों इसकी पेलेग्रा की 3 डिजीज है, जिसमें डर्मेटाइटिस है, डिमेंशिया है, डायरिया है। डर्मेटाइटिस में त्वचा शुष्क है, डिमेंशिया में मंदबुद्धि है और डायरिया में दस्त है। तो ये था दोस्तों आपके विटामिन B3। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं विटामिन B4। विटामिन B4। अगर दोस्तों विटामिन B4 की अपन बात करें, रासायनिक नाम क्या होगा इसका? तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा बायोटीन। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी कमी से रोग कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, आपने कभी किसी महिला के बाल उड़ते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे, क्योंकि दोस्तों विटामिन जो B4 है, इसकी कमी से दोस्तों बाल झड़ते हैं। तो अपन अगर बोल रहे हैं कि विटामिन B4 है दोस्तों, इसकी कमी से जो होंगे वो मेल के अंतर्गत यानी पुरुषों के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपने महिलाओं के अंतर्गत कभी किसी के बाल झड़ते हुए नहीं देखे होंगे। अगर बाल झड़ते भी है तो किसी गंजी महिला को देखा है क्या दोस्तों आपने कभी? तो वो दोस्तों कभी किसी महिला के नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो बाल झड़ते हैं या जो गंजापन होता है वो पुरुषों के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों विटामिन B4 की कमी से बालों का झड़ना, एक दोस्तों इसमें जो नर में नपुंसकता आ जाती है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो विटामिन B4 है, इसकी कमी से जो रोग होंगे वो सिर्फ पुरुषों के अंतर्गत प्रभावी होते हैं। तो ये था विटामिन B4। अब बात करते हैं विटामिन B5। बात करते हैं विटामिन B5 का रासायनिक नाम। तो दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक अम्ल इसकी रासायनिक नाम हो गया। अब दोस्तों इसके बात करते हैं कि विटामिन जो B5 है, इसकी कमी से रोग क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो है बालों का सफ़ेद होना। आजकल दोस्तों बहुत कम एज में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो दोस्तों वो विटामिन B5 की कमी से होते हैं। तो मैंने आपको स्रोत विटामिन B कॉम्प्लेक्स के शुरू में ही बता दिए थे, घी है, तेल है, दूध है, मांस है, अंडे है। तो वो B5 यानी B5 के स्रोत भी वही होंगे। अब दोस्तों इसके अलावा हरी सब्जियां दोस्तों विटामिन B5 की स्रोत होती है। अब दोस्तों विटामिन B6 की बात करते हैं। विटामिन B6 है। अब देखिए दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम देखते हैं। एक देखते हैं दोस्तों इसकी कमी से
रोग। जो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों वो होता है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन ये दोस्तों इसका केमिकल नेम हो गया। अब इसकी कमी से अगर अपन विटामिन B6 की कमी से रोग की बात करें तो दोस्तों इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। अब देखिए दोस्तों एनीमिया क्या होता है। तो दोस्तों जो एनीमिया में रक्त की कमी होना, शरीर में हृदय धड़कन का तेज हो जाना और सिर दर्द होना, चक्कर आना, ये दोस्तों सभी एनीमिया के लक्षण होते हैं। इसके अंतर्गत शरीर में बहुत थकान महसूस होती है, शरीर में जो स्फूर्ति होती है उसकी हानि हो जाती है। तो दोस्तों एनीमिया काफ़ी हानिकारक डिजीज होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ये था दोस्तों आपके विटामिन B6। और दोस्तों एक विटामिन B6 की खास बात है कि आपने कभी कभी आप रात को सोते हो या दिन में सो जाते हो। तो दोस्तों जैसे आपने सपना देख लिया कि मैं डॉक्टर बन गया, मेरे 10th में 90+ स्कोर हुआ है, मेरे ये जॉब लग गई, मेरा उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों ये जो आपके स्वप्न होते हैं या आपने रात को देखे या दिन में देखे, फिर आप अपने किसी रिलेटिव को सुना रहे हो, अपने माता पिता को बता रहे हो, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो। तो दोस्तों जो ये आपके स्वप्न होते हैं ना, इनको जो लंबे समय तक ये याद रहते हैं, ये दोस्तों विटामिन B6 की कारण ही रहते हैं। तो दोस्तों यह विटामिन स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों मैंने बताया इसका पायरोडोक्सिन केमिकल नेम बताया, कमी से एनीमिया रोग होता है, यह विटामिन स्वप्न को लंबे समय तक याद रखता है। तो ये था दोस्तों आपके विटामिन B6। अब दोस्तों अपन बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। तो दोस्तों जो विटामिन B6 के बाद अपन पढ़ेंगे वो है विटामिन B12, क्योंकि दोस्तों जो B7 है, बाकी जो विटामिन है दोस्तों वो आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनमें से कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। जो आपके इम्पोर्टेंट अगला विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन B12 है, विटामिन B12। तो देखिए दोस्तों इसका रासायनिक नाम देखते हैं। तो दोस्तों जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइक्लोकोबामेन। साइक्लोकोबालामेन, इसको साइक्लोकोबामेन भी बोला जाता है, साइक्लोकोबालमेन भी बोला जाता है, साइक्लोकोबाल्टमेन भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अलग अलग नाम है, लेकिन आप दोस्तों याद रखना जिसके साइक्लोकोबा आ रहा है वो दोस्तों विटामिन B12 का नाम होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको कोबाल दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों इसको में अगर आप देखो तो ये आपको कोबाल दिख रहा है। तो दोस्तों इसका अर्थ है इसमें कोबाल्ट जो तत्व होता है आपका वो पाया जाता है। ये दोस्तों इसकी कमी से पहले अपन इसकी कमी से रोग देखते हैं। तो इसकी कमी से जो दोस्तों रोग होता है वो होता है एनीमिया। या पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया को हिंदी में बोला जाता है घातक अरक्तता। घातक
अरक्तता। ये दोस्तों इसका हिंदी में नाम हो गया। इसकी कमी से रोग है एनीमिया। दोस्तों मैंने अभी आपको B6 जो पढ़ाया था उसमें भी एनीमिया कमी से रोग बताया था। तो एनीमिया रोग इसकी कमी से भी होता है। आपको सिर दर्द होना, चक्कर आना, हार्ट की गति तेज हो जाना, हार्ट का आकार थोड़ा बड़ा हो जाना, ये दोस्तों इसकी अंतर्गत ही विटामिन B12 की कमी से रोग होता है। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका जो नाम आ रहा है ना, इसमें आपको कोबाल दिख रहा है, तो इसका अर्थ है दोस्तों इसमें जो कोबाल तत्व होता है आपके पीरियोडिक टेबल का वो पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो मैं आपको मिटा देता हूँ, इसकी एक विशेषता है एक दो, उसकी अपन चर्चा करते हैं। जो इसकी पहली विशेषता है कि दोस्तों इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। अभी तक दोस्तों अपन ने किसी भी विटामिन में नहीं चर्चा की कि इसमें ये तत्व पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है। इसमें कोबाल्ट तत्व, कोबाल्ट धातु जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन जो B12 है दोस्तों, यह नीले रंग का विटामिन होता है। यह है नीले रंग का विटामिन होता है। ये दोस्तों इसकी दो प्रॉपर्टीज है, इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, यह नीले रंग का विटामिन होता है। तो ये था दोस्तों आपके B12 है। अब दोस्तों B कॉम्प्लेक्स में एक विटामिन है जिसे दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो आपके B कॉम्प्लेक्स में B17 विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन B17, इसको दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन बोला जाता है। एंटी कैंसर विटामिन बोला जाता है। और जो दोस्तों आपके विटामिन B6 है, B9 है और जो दोस्तों B12 है, इनकी कमी से दोस्तों एनीमिया रोग, तीनों की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। इनके स्रोत आपको पहले मैंने बताया था, B कॉम्प्लेक्स से वही इसके स्रोत आएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके विटामिन। B17 को मैंने बताया एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, B6, B9, B12 को एनीमिया कहते हैं। और दोस्तों जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा थी वो अपन ने आज की है। तो दोस्तों ये थे आपके विटामिन